दोस्तों, न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास अध्याय 4 का प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको मैं आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला प्रश्न देख लीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग किसने और कब की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में की थी। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो खान गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1926 ईस्वी में। ठीक है, बारडोली आंदोलन सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। दोस्तों, चैनल को जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट कीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 ईस्वी में ये स्वराज पार्टी की स्थापना की। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1922 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। इसका उत्तर होगा सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के ये अध्यक्ष थे। खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? खोंड विद्रोह जो हुआ था वो 1914 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रंपा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1916 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह हुआ था 1916 में आंध्र प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। खिलाफत समिति का गठन किसने किया? अली बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया था। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ कहाँ से? डांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? डांडी यात्रा से। इसका ऑप्शन ये होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में होगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त हुआ? या खलीफ लिखा गया है, खलीफा होगा। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1924 ईस्वी में। ठीक, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस समिति का गठन किया गया? हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर समिति का गठन हुआ। स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। राजगुरु को कब फांसी दी गई? 1931 ईस्वी में राजगुरु को फांसी दी गई। बहुत भी यह प्रश्न है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। दोस्तों, यदि लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक पुराइए, कम से कम 10-20 लाइक आना चाहिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। 1915 में काबुल में भारत के अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे चुना गया? महेंद्र प्रताप को। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महेंद्र प्रताप को। ठीक है, अगला प्रश्न। हिंदू महासभा के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ये हिंदू महासभा के संस्थापक थे। सूरत का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। सूरत विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। हंटर समिति का गठन हुआ 1919 ईस्वी में। हंटर समिति का गठन हुआ 1919 ईस्वी में। बंकिम चंद्र ने किसकी रचना की? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक, यहाँ से भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, या राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग आंदोलन
के नेता थे महात्मा गांधी, उन्होंने करवाए ये 1920 में। द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ 1928 ईस्वी में। द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ 1928 ईस्वी में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। गांधी साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कब? 12 मार्च 1930 को की थी। 12 मार्च 1930 जो आपके सामने में है। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? किसानों पर। तीन कठिया जो प्रणाली लागू की गई वो किसानों पर। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में अभी है? चौरी चौरा जो है वो वर्तमान में अभी कहाँ पर है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून बनाया गया था। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ, ये 1932 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 ईस्वी। कांग्रेस किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है। किस किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? ये वारदोली आंदोलन में किस किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ये वारदोली होगा इसका ऑप्शन। गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। इसका जवाब हुआ नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलनकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है। तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किसका चित्र था? तो पहले चरखा का चित्र था। तिरंगा स्वराज झंडा के बीच में चरखा का चित्र था, जो दूसरे साइड से देखने पर उल्टा प्रतीत होता था। ठीक है, तो चरखा को हटा करके वहाँ पर चक्र का निशान दे दिया गया। अब हम चलते हैं अगले अंतिम पेज पर। यही 4 पेज हमारे सामने में था जो आपके साथ डिस्कस किया हूँ। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम शामिल करने का प्रयास किया। थैंक यू।